તાળીઓથી વધાવી દીધો સાહેબ તો સન્માન થઈ રહ્યું છે મોવાની ધરતી ઉપર ત્યારે આપણે જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે हम लोग का जिंदगी काल में अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखने को मिला है। मैं काफी कम उम्र से यूनिवर्सिटी से आते ही राजनीति में आए और मैंने देखा है उस समय का राजनीति और उस समय का हालात और आज के हालात में कितने जमीन और आसमान के फर्क नजर आया है। हम जब यूनिवर्सिटी से आए और नए नए हम राजनीति में आए और पार्लियामेंट में पहुंचे उस समय कांग्रेस पार्टी का शासन था और कांग्रेस पार्टी जब शासन करते थे तो हमें विपक्ष का सांसद होने के नाते कई चीजें हम लोग पार्लियामेंट में बोलते थे और पार्लियामेंट में जब हम भाषण देते थे तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आते थे कि कांग्रेस के लोग आम जनता का जो दुख और दर्द और कांग्रेस के भारत के सरकार में इतना गैप क्यों होता था। हम चिल्ला चिल्ला करके बार बार पार्लियामेंट में कहते थे उनको गरीबों के आम जनता के समस्या से कोई लेना देना नहीं था। और हम जिस प्रदेश से आते हैं अरुणाचल प्रदेश, हमारे साथी ने बहुत अच्छा से आपको बताया, जो पूरा दिल में जगह बनाया, लोगों के दिल में घर बनाया और आज पूर्वोत्तर भारत में जो लोग भटक गए थे, मुख्य धारा से भटक गए थे और बंदूक उठा करके देश से अलग होने का बात कर रहे थे, आज वो पूरा का पूरा मुख्य धारा में फिर से जोड़कर और भारत माता का जय नारा लगा के आज देश को मजबूत करने में लगे हुए। ये पिछले 8 साल के अंदर में जो बदलाव हुआ है और आज हमारे पूर्वोत्तर के लोग दिल्ली आने का जरूरत ही नहीं है। 8 साल में 50 बार से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में जाते हैं और वही जाकर के लोगों का समस्या हल करते हैं। ये गुजरात बहुत पवित्र धरती है। गुजरात के लोग का इसका अंदाज भी नहीं होगा कि आपने ऐसा एक सपुत्र पैदा किया है जो सिर्फ हिंदुस्तानी देश को मार्गदर्शन दे रहे हैं। मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे 4 बार, उन्होंने जो काम किया इसके बारे में बताने का आवश्यकता नहीं क्योंकि आप हमसे बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी है। लेकिन जब पूरे देश के नजर से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी कितना एक महान नेता है। महुआ में आने का मौका मिला रात को, तो यहाँ स्वामी नारायण मंदिर का भी दर्शन करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि देश भर से और लोग आना चाहिए। ये बहुत पवित्र स्थान है, बहुत खूबसूरत है, सबको एक बार आना चाहिए। तो मैं आपका एक एम्बेसडर के रूप में मैं प्रचार भी करूंगा कि लोग भावनगर जिले में और महुआ में जरूर आए, अपने जिंदगी काल में एक बार जरूर आइए तो अच्छा लगेगा। समुद्र भी पास में है, यहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं और इसको गुजरात का कश्मीर भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ का विकास भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाईवे भी बन रहे हैं और हाईवे और बड़ा कर रहा है। सारे सौराष्ट्र रीजन में नए सिरे से फिर विकास का दौर और तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा गुजरात में आना कई सालों से चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं किस कारण से है महुआ में और भावनगर में इतने सालों बाद पहली बार आने का मौका मिला। अहमदाबाद, कच्छ के तरफ में, बड़ौदा के साइड में, कई जगह परवंडल में भी मैं गया। बहुत बार मैं गुजरात का दौरा किया, लेकिन किसी ना किसी कारण से भावनगर
दिल में, और यहाँ इस महोबा के खूबसूरत जगह में कभी भी आने का मौका नहीं मिला। तो मेरा सामने अभी बना करके कोई कहानी नहीं बोल रहे हैं। पुराने उस जमाने में, प्राचीन काल में, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से अरुणाचल गए और अरुणाचल के जो बेटी रुक्मिणी को लेकर के और माधवपुर गए, द्वारके पोरबंदर के पास, वहां स्वयंवर रचाया और शादी की। ये जो मिलन है, इसको किसी नेता ने आज के परिप्रेक्ष्य में उजागर करके उसको फिर से जीवित करने का कोशिश नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने 2014 से अरुणाचल और पूरे पूर्वोत्तर के लोगों को हर साल माधवपुर गेर मेला जो होता है वहां बुला करके उस स्वयंवर का हर साल कार्यक्रम होता है, उसमें सम्मिलित होने का मौका देता है। इसी प्रकार से भारत एक दूसरे को जुड़ेगा। भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जगह जगह तमिलनाडु में हो या लद्दाख में हम जाकर के सिंधु दर्शन करते हैं, और जाकर के मणिपुर में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं कि भारत को एक सूत्र में आगे जब तक नहीं बांध के रखेगा और भारत को एक यूनिटी बना करके मजबूत से पेश नहीं करेगा तो फिर भारत अंदर से कमजोर हो जाएगा। आपके लोग, गुजरात के लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग अपने बारे में भी बताइए, यहाँ के अच्छे चीजों के बारे में बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं तो हर जगह बताते हैं कि गुजरात के लोग जो गुजराती होते हैं वैसे ही बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, और हमारे प्रदेश सबसे पूर्वोत्तर जो प्रदेश है वहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री आज के दिन में आधा टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ गुजरातियों की वजह से चल रहा है। गुजराती लोग घूमना फिरना बंद कर देंगे तो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगा। इतने गुजरात से लोग आते हैं, कितने आपको उनका इच्छा होता है अपने ही देश को देखने के लिए। मोदी जी ने कहा ना, विदेश घूमने से पहले अपने देश को देखो। तो गुजरात से हजारों लोग नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने होटल वाला को पूछा, वहाँ के टूर ऑपरेटर्स को मैंने पूछा कि गुजरात के जो पर्यटक अरुणाचल में आते हैं कैसे हैं, बोलते हैं सबसे फर्स्ट क्लास है। गुजरात के लोग कोई परेशानी नहीं करते हैं, चुपचाप जो देता है खाता है और जगह देखता है, कोई टेंशन क्रिएट नहीं करता। नेतृत्व हमारे देश को मिला है। मैं बचपन से देश विदेश घूमता हूँ। मैंने मंत्री बनने से पहले ही 155 देशों का भ्रमण किया। शायद कोई होगा देश ने, हमारे भारत देश में इतने विश्व में जाकर के देखा है। मैं बहुत छोटे उम्र से पूरा विदेशों को मैंने देखा है, लगभग पूरा दुनिया में घूम चुका हूं। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद का जो फर्क है वो देखने लायक है। हम लोग जब विदेश जाते थे, मैं जब स्कूल में थे और कॉलेज में थे तब से विदेश में गए और लोगों को बताते थे कि मैं भारत देश आया हूँ। लोग सोचते थे भारत गरीबों का देश है, यहाँ बहुत गरीबी लोग ही रहता है, भारत में कोई बड़ा काम होता नहीं है, भारत के लोगों के पास क्षमता नहीं है, ऐसे सोचते थे। न भूतो न भविष्य मैं एवढो मंडप क्यारे भावनगर जिल्लामां जोयो नथी। અહીંથી જેટલા બધા આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા છે એમને ખબર છે કે અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો મંડપ અને 2.5 લાખ જેટલી ખુરશીઓ મૂકવા છતાં અડધા જ કાર્યકર્તાઓ ત્યાં બેસી શક્યા। એ પ્રકારની જે મેદની કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ, કાર્યકર્તાની ભીડ એ ભાવનગર જિલ્લામાં કદાચ મારી દૃષ્ટિએ પ્રથમ વખત હશે। મવાડી ધરતી ઉપર હું સ્વાગત કરું છું। સાથે સાથે આપણા લોકપ્રિય સાંસદ આદરણીય નારાયણ
નારાયણભાઈ પણ ઉપસ્થિત છે. આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લાના અધ્યક્ષ આદરણીય મુકેશભાઈ લંગાળિયા, આપણે દીપ પ્રાગટ્ય બાદ તમામ આગેવાનો, એડવોકેટ થયો, ભારતીય જનતા इसलिए मैं उस समय गृह राज्य मंत्री के रूप में पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश का सुरक्षा के लिए बहुत करीबी से मोदी जी के साथ में गोपाल भाई, घनश्याम भाई पटेल, આપણા કાર્યક્રમનો ગુજરાત સરકારના મંત્રી આદરણીય સાંસદ શ્રી નારાયણભાઈ, આદરણીય પ્રદેશ ભાજપના મંત્રી રઘુભાઈ. बोलो भारत माता की वंदे આંગણે છે. आज मैं महुआ में आकर के हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला. एक तरह से मुझे भी बहुत कुछ देखने को मिला. यहाँ मैं पहले बार आया हूँ महुआ में. ये पवित्र स्थान है और साथ साथ में ये बहुत खूबसूरत जगह भी है. यहाँ विकास भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और मेरा यहाँ आने का मुख्य लक्ष्य 2 कारणों से मैं आया हूँ. एक तो कल भावनगर में यहाँ के जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट का नया बिल्डिंग बनाना है. उस नए बिल्डिंग का शिलान्यास का नींव कल रखा, जिससे पूरे भावनगर और महुआ, ये पूरे अमरेली, सारा ये एरिया में न्याय का व्यवस्था और भी अच्छा हो. गुजरात में न्याय का व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है. 1-2 पुराने बिल्डिंग हैं, उसको भी नए बनाने का जो भी सपोर्ट चाहिए भारत सरकार की ओर से और गुजरात सरकार मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं. दूसरा, देश का एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते हमको यहाँ गुजरात में गुजरात के लोगों से मिलने का भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था और पार्टी ने भी तय किया कि यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि जो गुजरात सरकार काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार गुजरात के लिए, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको लोगों तक फिर से याद दिलाना, लोगों तक पहुँचाना और फिर चर्चा करना ये ज़रूरी था. अगले 2 महीने के अंदर में गुजरात में चुनाव भी होना है. तो समझदार लोग हैं, गुजरात के लोग तो समझदार हैं, वो तो इधर उधर बातों से भटकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सुनिश्चित करना है कि 1-2% लोग भी किसी के बहकावे में ना आए और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम कर रहे हैं और गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी के लीडरशिप में जो काम कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से व्यवधान ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो. ये हम लोगों का दायित्व है सुनिश्चित करने का. इसलिए गुजरात जिस प्रकार से देश के लिए एक मिसाल राज्य बन के खड़ा हुआ है, उसको और आगे कायम करना है. तो जब एक मंत्री के हिसाब में मैं कुछ बताता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, इससे एक जन विश्वास भी पैदा होते हैं. वैसे तो गुजरात में मोदी जी के नाम के अलावा किसी को कुछ कहने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि मैं पहला तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मंत्री तो बाद में हुए हैं. इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से भी मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगा और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके उनसे वार्तालाप करना, मिलना
अच्छा लगता है। और गुजरात विश्व में और हमारा देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर के आए, वो हमेशा भूलना नहीं चाहिए।